हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं के.एन. शर्मा के क्लास 12th के केमिस्ट्री के बुक के वैद्युत रसायन के सवालों को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। बच्चों, यह तीसरा भाग है। आइए बच्चों, पहले नंबर पे आप पहला भाग जरूर देख लें क्योंकि उसमें फार्मूला लिखवाया गया है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है Zn+2/Zn और Ag+2/Ag युग्मुक्त सेलों का या सेल का मानक विभव कितना है। सेल का कौन सा युग्म ऋण है, ये आपको बताना है। उसके बाद ये कह रहा है बेटा, इनके विभव विधियां ना कह रहा है यूनिट अपेक्षित सांद्रताओं पर होने वाले सेल अभिक्रियाओं के समीकरण लिखो और Z+2 और Ag+1 युग्मों के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः दिया गया है। अब आइए देखते हैं। देखिए बेटा, 25 नंबर सवाल हम तभी कर पाएंगे जब हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी याद होगा ना। आइए हम लिखते हैं। हाँ, लिख देखिए बेटा, ऐसे लिखना है, ठीक है। देखिए, लिख बासर काना मग अल मन जन कर फी सड को नी कोनी सन पब। उसके बाद यहाँ से एच इसी के नीचे का है सनपब एच और CU HG AG APT और AU इतने एलिमेंट आते हैं बेटा विद्युत। देखिए ऊपर वाला ज़्यादा सक्रिय होता है और नीचे वाला कम। अब देखिए हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं सब निगेटिव होते हैं, ठीक है, और इसके नीचे जितने होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं। अब आपको यह देखना है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है इनका मान हमें जो 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 गिवन है पहले वो समझिए। हमें इस सेल का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। ये नॉट और सेल है, इसका मान वैल्यू बताना है और साथ में हमें ई किसका दिया है Zn, इसकी वैल्यू दिया है -0.763 वोल्ट और दूसरी जो वैल्यू है वो Ag की है, कितनी है +0.799 वोल्ट। इसके बाद की कहानी आप समझिए बेटा। हम आपको बता दे रहे हैं फार्मूला कैसे लिखोगे। ई सेल नॉट बराबर ऊपर कौन है, इन दोनों में देखो जिंक और Ag में ऊपर कौन है, जिंक है। पहले उसको लिखो, ऊपर वाला देखो ऊपर है ना, और नीचे कौन सा Ag, प्लस कौन सा है नीचे वाला। तो ज़्यादा में से कम को घटाओगे, याद रखना जो ज़्यादा है Ag ज़्यादा है। Ag से हमेशा पॉजिटिव वाले देखो, जिसका धनायन जो हो, जिसके E0 का मान धनायन है वो E0 दूसरे से घटा देते हैं। नीचे वाले से ऊपर वाला हमेशा घटाते हैं, याद रखो नीचे वाले से ऊपर वाला घटाते हैं, जिंक है। अब यहाँ लिखिए ई सेल इज इक्वल टू Ag का मान कितना है 0.799 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है -0.763। अब देखिए बेटा ई सेल अब 0.799 माइनस माइनस प्लस 0.763। अब इनको ऐड करो, अब जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। देखो 7 9 3 12 का 2 हासिल लगा 1 ना, और 1 हासिल देंगे 10 6 16 का 6 हासिल लगा 1 7 7 14 1 15। अब देखो 1 2 3 इसमें भी 3 इसमें, तो 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा यहाँ पर। तो इस सेल की वैल्यू कितनी आ गई 1.562 वोल्ट, ये आ गई वैल्यू बेटा, ठीक है। किसकी है ये अब यहाँ पर देखिए हमें ये बताना है कौन सा इलेक्ट्रोड, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है ना कौन सा युग्म निगेटिव होगा। अब बता रहा निगेटिव पॉजिटिव, एक होता है एलोन एलोन। देखिए बेटा देखो ऊपर जो होता है, जो ऊपर होता है वो क्या होता है निगेटिव होता है, जो नीचे होता है वो होता है पॉजिटिव। फिर समझो निगेटिव कौन होता है ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो निगेटिव होता है। अब एनोड होता है, एनोड का मतलब देखो ऊपर कौन है, हमेशा ऊपर वाले में नियम लगाना है एलोन, ये ऊपर वाले में लगाना है ऊपर।
तो एनोड अब क्रिया ऊपर होती है, एनोड पर बहुत ध्यान देना। एनोड क्या होगा, जेड, जिंक होगा। जिंक किससे रिएक्शन करता है, जिंक जो होता है वो धनायन बनाता है ना, पहले मेटल होगा बाद में ये क्या बना लेगा, जिंक की अगर हम बात करें समझिएगा, ये Zn+2 बनाता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निगेटिव है ना, ऑक्सीडेशन के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और जो जिंक है, एनोड का मतलब होता है निगेटिव, एन का मतलब निगेटिव होता है, तो जो जिंक है आपका निगेटिव है, तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या निगेटिव है, तो यहाँ के लिखोगे जिंक इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है, ऋण ध्रुव है, याद रखिएगा। या तो इसी रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे, 2 है, तो देखिए क्वेश्चन में जैसा दिख रहा है, जिंक धातु है, इसमें Ag का सल्यूशन है, रिएक्शन करा दिए, उल्टा हो जाएगा, Zn+2 हो जाएगा और Ag सिंगल हो जाएगा। अब रही बात यहाँ 2 प्लस है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। जब यहाँ हम 2 लगाएंगे, याद रखिएगा, जब यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 Ag होगा, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे, सब बराबर हो गया, इधर यहाँ सब बराबर हो गया और बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये याद रखिएगा, तब जो ऊपर होता है वो ऋण ध्रुव होता है, एलोनियम ऊपर वाला में लगाना है, और नीचे वाला इसका उल्टा होता है। अगर ऊपर वाला वो कैसा हो गया, ऋण हो गया, तो नीचे वाला क्या होगा, इसी का अपोजिट, नीचे वाला क्या Ag, तो कैसा हो गया, धन हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 26 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है किसी सेल के विद्युत वाहक बल EMF से आप क्या समझते हैं, निम्नलिखित सेल के विद्युत वाहक बल की गणना करनी है। अब देखिए बेटा, जो रिएक्शन दिया मैं पहले रिएक्शन नोट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो रिएक्शन जैसे Cu प्लस 1 मोल, ठीक है, Ag प्लस और 1 मोल, ठीक है, Ag की वैल्यू है ये Ag, क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा। अब इसमें क्या क्या दिया बहुत ध्यान देखिएगा, E0 की वैल्यू दिया है, Cu+2/Cu दिया ना, तो केवल एक ही लिखो सिंबल के लिए, इसकी वैल्यू है 3.4, एक वैल्यू और दिया है Ag का, E0 Ag पूरा नहीं लिखेंगे, केवल हम Ag लिख दे रहे हैं बेटा, इसे समझ जाना, प्लस 0.80 वोल्ट। अब इसके आगे अब आपको हम बता दें कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी है ये, ठीक है। लिख बासर काना मग अलमंजन कर फीसड को नी सनपब HCU HG AU PT AT, ये है। अब इसमें ये देखना जो ऊपर कौन है, अगर देखें 2 मेरे पास एक कॉपर है और एक Ag है, तो कॉपर हमारे पास कहाँ है, कॉपर ये है, Ag ये ऊपर वाले में ना, नीचे वाला धनायन होता है, नीचे वाला प्लस होता है, ऊपर वाला कम प्लस होता है, इससे तो कम होता है, हमेशा प्लस में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, इसकी कम, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाना पड़ता है। तो अगर आपको ई सेल निकालना है, मेरी बात समझो, किसकी वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में E0 सेल की वैल्यू पूछ रहा है। E0 सेल की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाले देखिए, नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिए, तो Ag से आपको माइनस करना पड़ेगा किसको, E, दूसरा क्या है Cu, इसको आप -+2 है ना, इसको आप माइनस करना पड़ेगा। अगर हम फिर से दिखाएं ई सेल की वैल्यू हम आपको बताएं, तो Ag की वैल्यू कितनी है बेटा, मैं क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ। अब देखिए Ag की वैल्यू कितनी है, 0.80 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.34। अगर हम इनको घटाएं, घटाने के बाद कितना आएगा यहाँ बता दें, E0 सेल की वैल्यू आ जाएगी, जब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया, 6 बचा, यहाँ बचा 7 से 3 गया, 4 बचा, 0.0 वोल्ट। ये हमारा आंसर है बेटा, जब इसको घटाओगे आप तो ये हमारा आंसर आएगा। और इसमें क्या पूछ रहा है बेटा, केवल सेल का विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। बच्चों क्वेश्चन वीडियो रोक कर क्वेश्चन नोट कर लो, ये आपका आंसर है, इससे ज़्यादा सवाल तो होगा नहीं। चलिए बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अनंत अनंतता पर HCl NaCl और CH3COO Na के समतुल्य चालकता दिया गया है। अब देखिए बेटा, समतुल्य चालकता क्या होता है पहले ये समझते हैं। फिर कह रहा है
ना दिया गया इस सब एसिटिक अम्ल का समतुल्य चालक तो तनुता अनंत तनुता पर आकलन करें। अब अगर आप देखें तो ये अनंत तनुता पर दिया है। देखिए अनंत तनुता मतलब लेमडा होता है, इसको इन्फिनिटी मान ले रहे हैं। पहले HCl है, HCl लिख दिया। फिर क्या है हमारे ऊपर, देखिए बहुत ध्यान देखिएगा। उसके बाद है लेमडा इन्फिनिटी, HCl के बाद NaCl है, उसको लिख दिया। उसके बाद क्या है बेटा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। उसके बाद तीसरा हमारा है लेमडा इन्फिनिटी CH3COONA, इसको सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद इनकी वैल्यू कितनी है, अगर इसकी वैल्यू देखें हम Ga380.5, इसकी वैल्यू है 109.8 एंड इसकी जो वैल्यू है 78.5। ये तो वैल्यू हो गई बेटा, ठीक है। ये 3 है, थोड़ा अच्छे देख लीजिएगा। इनकी यूनिट क्या होती है, यूनिट दिया नहीं तो इकाई हम लिख दे रहे हैं, इकाई नहीं दिया तो यही लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, आइए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, नीचे क्वेश्चन लगा देंगे, इतने में तो हो ही जाएगा। उसके लिए हमें करना क्या है, हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं बेटा। हमें निकालना क्या है, पहले ये देखो, हमें लेमडा को एसिटिक अम्ल का, किसका, एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है COOH, इसका वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए। फार्मूला क्या है, लेमडा CH3COOH इन्फिनिटी बराबर, अब इसमें देखिएगा CH3 जो इसमें दो टर्म दिख रहा है, एक COOH और एक H है, इन दोनों को जोड़ो। देखो इन इसमें ढूंढो, इसमें इसको छोड़ के, ये तो निकालना ही, इसको मत ध्यान देना। इसमें देखो CH3COH किसमें, इसमें है, इसको लिख दो, जिसमें मैच करे उसको प्लस कर दो, CH3COONA प्लस कर दिया। प्लस करो दूसरा जो इसी में देखो H है, H किसमें, इसमें H है, तो H वाला प्लस कर दो, लेमडा इन्फिनिटी HCl। अब माइनस वो करना है जो इसमें मैच ही ना करे, NaCl, ना तो इसमें Na ना तो Cl, जो ना मैच करे उसे माइनस कर दो, NaCl माइनस हो गया। अब सारी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी है 78.5, ठीक है, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 380.5, माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 109.8, ये वैल्यू है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इनको जोड़ना है, इसको घटा देना है, इतना समझिए। इन दोनों को जोड़ो, पहले जोड़े हैं फिर घटा देते हैं, तो 5 5 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 8 0 और 1 हासिल 9, यहाँ डेसिमल लग जाएगा भाई एक एक संख्या बाद। उसके बाद अब ये 8 और ये 7 जुड़ेगा, 15 के 5 हासिल लगा, एक हासिल इसमें चला जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 459 माइनस 109.8। फिर हम घटाना चाहते हैं, एक हासिल लेंगे, 10 में से 8 गया, 10 में से 8 गया, 2 आ गया, पॉइंट लगेगा, यहाँ बचेगा 8। एक हासिल लेंगे, 18 में से 9 जाएगा, 18 में 9 जाएगा भाई, एक हासिल लेंगे, जब ये एक इधर चला जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, 18 से 9 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 4, 4 में 0 हो जाएगा, 4 ही रहेगा, ये 3 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया बेटा 349.2, इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ये हमारा आंसर बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं बच्चों, जैसा मैंने ट्रिक बताया वैसे ही अपनाइएगा। चलिए बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। इसमें आपको एक रिएक्शन दिया है बेटा, Zn+2 सोल्यूशन है ये, जिसमें +2 सोल्यूशन, इसकी मोलरिटी कितनी है 0.1 m, ठीक है। उसके बाद Cu+2 मोलरिटी इसकी है 1 मोल, ठीक है। उसके बाद ये Cu, ये प्लस दिया गया, ये माइनस दिया गया ना। अच्छा, अब देखिए कह रहा है यदि Cu और Zn युग्मों के मानक अपचयन विभव क्रमशः दिया है। देखो इसमें हमको ये दिया E0 एक Zn का दिया है 0 दशमलव, देखो जो ऊपर है पहले Cu है और Zn का कितना है, ये एक मिनट, ये माइनस में है Zn का, माइनस 0.763 वोल्ट है, और ECU
सी यू का कितना दिया है जो पहले है सी यू, तो प्लस का 0.35 वोल्ट है। तो मैंने आपसे कहा था पहले नंबर में सेल अभिक्रिया लिखनी है, तो सेल अभिक्रिया कैसे लिखोगे मेरी बात समझो। पहले क्वेश्चन यहाँ लगा देंगे, हम लिखेंगे सेल अभिक्रिया। सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया लिखने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इस देखो इसमें ये पहचानेंगे धातु क्या है ना। देखिए धातु को जो है, धातु इसमें क्या है, दो है ना। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम जो ऊपर होगा पहले उसको पकड़ो, जो ऊपर होगा वो मेटल होगा। पहले धातु लिखो, मेरी बार रिएक्शन का फॉर्मूला देख लो। धातु ऊपर वाला जो ऊपर स्थित हो, प्लस विलयन हमेशा किसका होता है, नीचे का। विलयन किसका होता है, नीचे वाला हमेशा दो तत्वों में। जब ये रिएक्शन आप कंप्लीट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अब धातु कौन हो जाएगा, नीचे वाला। धातु क्या हो जाएगा, नीचे वाला, और विलयन बन जाएगा यहाँ पर ऊपर वाला। विलयन क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा जो ऊपर स्थित होगा, ऊपर। मेरी बात समझिएगा। अब देखिए, अब इसमें से ये देखिए धातु ऊपर वाला, अब कैसे पता चलेगा कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। विद्युत रासायनिक श्रेणी हम लाने वाले हैं। देखिए या तो यहाँ लिख दे रहे हैं, कहीं 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 लिख दे रहे हैं हम, चलो दाएं से बाएं जाके लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन को थोड़ा किनारे लगा दे रहे हैं। देखो लिख बा सर, लिख बा सर का ना मग अल मंजन कर, मंजन कर फिसड को नी सन पब एच सी यू एच जी ए जी के बाद क्या आता है, पी टी और ए यू। देखिए ये ऊपर है, लिखना ऐसे चाहिए था, हम आपको दिखा दें। देखिए बेटा लिखना ऐसे चाहिए था, लिख बासर काना मग अल मन जन कर फी सड कोनी सन पब एच सी यू एच जी ए यू पी टी और ए यू। इसमें देखा जाए उस मेटल में जिंक है और सिल्वर है, तो जिंक ऊपर है। देखा जाए जिंक कहाँ है, ये जिंक ऊपर है, तो इसके नीचे जाके सिल्वर यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, सिल्वर नीचे है। तो अब देखो ऊपर वाला धातु क्या है, अगर जिंक की बात करें, जिंक पहले आ गया, ये ऊपर आ गया, ये ऊपर हो गया, मेरी बात समझिए ना। और सिल्वर ये है तो ये नीचे माना जाएगा, क्या है, नीचे ना। अब देखिएगा, अब इसके बाद देखिएगा, तो सबसे पहले हमें धातु, देखो अब यहाँ मान रखने जा रहे हैं, जैसे भी हमने सॉल्व किया था। पहले धातु है, धातु ऊपर वाला होगा, ऊपर वाला जिंक है। तो ये धातु पहचान क्या है, जिस पे कोई, जैसे ये धातु है विलियन में हमेशा प्लस चार्ज होगा, ये विलियन होता है। देखिए कोई भी मेटल, जैसे मेरे एम है तो ये धातु कहलाएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर एम प्लस हो गया, एक प्लस है, तो ये तो धातु का विलयन हो जाएगा, धातु का विलयन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई, धातु की विलयन। चलो अब हम रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन कैसे लिखेंगे, अभी हमने कहा पहले धातु लिखेंगे ऊपर वाला, ऊपर जिंक है, धातु ये हो गया, और विलयन, जो धातु का विलयन होता है उस पर प्लस होता है, जैसे सी यू, ये विलयन है, सी यू है ना, तो ए जी क्यों लगा दिया, सी यू को लगाओ, सी यू नीचे है ना, तो नीचे ये वाला होगा, ये हमने ए जी समझ लिया था, सी यू नीचे, तो सी यू +2 लिखेंगे, एरो बना देंगे। अब उल्टा हो जाएगा, देखो धातु ऊपर वाला, विलयन नीचे वाला, इधर नीचे वाला, धातु नीचे वाला हो जाएगा, नीचे कौन स्थित है, सी यू धातु हो गया, और विलयन ऊपर वाला बन गया, जेडन, उसके ऊपर कितना चार्ज है, +2। याद रखिएगा, हमेशा ऊपर वाला धातु होता है, नीचे वाला विलयन। धातु विलयन की पहचान, ये धातु ये विलयन, ये धातु ये विलयन, यहाँ रख दिया। ये हो गया रिया अभिक्रिया, ये मेरी क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सेल अभिक्रिया। ये मेरा पहला आंसर आ गया, ये क्या है, पहला नंबर में सेल अभिक्रिया है, तो ये है सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया हो गया ये। लेकिन हमें एक चीज़ और निकालना है अभी क्वेश्चन में, क्या, क्वेश्चन में सेकंड नंबर में कह रहा है, कुछ कह रहा था, देखो सेकंड नंबर में कह रहा है सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। सेल के लिए क्या, ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब समझते हैं, ई नॉट सेल की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले, ज़्यादा मन से कम को घटा दो,
ज़्यादा किसकी वैल्यू, इनमें दो वैल्यू, ये ज़्यादा कि ये ज़्यादा, इसे दिख रहा होगा, ये माइनस में कम है, प्लस वाला ज़्यादा होता है। तो क्या पहले लिखोगे, ECU लिखोगे, फिर माइनस कर दोगे नीचे वाला EZN। अब वैल्यू पुट करो, ECU वैल्यू है 0.35 माइनस EZN की वैल्यू है -0.763। अब जैसा कि आपको हम बता दें, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 0.35 प्लस 0.763। अब इनको हमें जोड़ना पड़ेगा ना। चलिए बच्चों, इनको हम जोड़ के लिख दे रहे हैं। ई सेल बराबर, देखिए 5 8 5, देखिए इधर देखिए 5 3 कितना होगा। देखो बेटा, इसको जोड़ने के लिए आपको एक ट्रिक अपनाना पड़ेगा। यहाँ बता दे क्या, चलिए यहीं बता दे रहे हैं। 0 अलग पेन से बताएंगे, 0.35 पे एक 0 मान लो और 0.763 मान लो। अब इनको जोड़ो, फिर आप काम है, जोड़ो, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं। 3 6 5 11 के एक हासिल लगाया, 7 3 10 1 11, 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट है, 3 संख्या बाद पॉइंट लगेगा, तो जोड़ने में कितना आया 1.113 वोल्ट। ये आ गया, ये हमारा आंसर है बेटा। ठीक है, ये दूसरे नंबर का आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो, ये पहले नंबर का आंसर था। चलिए बच्चों, अब 29 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़िए, क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है निम्न अर्ध सेलों के से एक वोल्टाइक सेल बनाया गया, जिसमें AL की वैल्यू दिया है और NI की वैल्यू दिया गया है। जब सेल विद्युत धारा उत्पन्न करेगा तब अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए और सेल का विभव ज्ञात करना। मेरी बात समझिएगा, इस क्वेश्चन में हमें समीकरण लिखना है, ठीक है, और सेल का मतलब E बताना, E की वैल्यू बतानी। अब इसके लिए कैसे बताएंगे, सबसे पहले मेरी बात आप समझिए। सबसे पहले हम सेल अभिक्रिया लिखेंगे ना। सेल अभिक्रिया लिखने के लिए जो इसमें एलिमेंट दिया है उसको देखो पहले। AL दिया है, AL + 3 दिया है, इसकी वैल्यू है 0.001 M। उसके बाद कह रहा है ऐसे बना के NI दिया है और NI की पावर प्लस इसकी वैल्यू दिया है 0.50 M। ये NI की वैल्यू हो गई। लेकिन इसमें एक वैल्यू और भी दिया है, नीचे देखिए, E0 NI की वैल्यू दिया है कितना, -0.25 वोल्ट, और E0 AL की वैल्यू दिया है -1.66 वोल्ट, है ना। अब इसमें हम एक बात और, लॉग की वैल्यू आपको दिया यूज करने के लिए। कह रहा है क्वेश्चन में अगर log 8 × 10⁻⁻6 बने, आप इसको यूज कर सकते हैं 0.54, ये यूज कर सकते हैं। अब आइए बेटा रिएक्शन हम बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो नोट कर लीजिए, दो चीज़ पूछा था, मैंने बता दिया दोनों, समीकरण लिखना और ई का मान बताना है, जिससे हम इसी को सेल विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सेल विभव बोलते हैं। अब आपको एक बात बताएं, क्वेश्चन में हटा दे रहा हूँ या अभी थोड़ी देर में हटा दूंगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अभिक्रिया। आप विद्युत रसायन श्रेणी में जाइए, देखिए ऊपर कौन स्थित है। लिख बासर काना मग अल मतलब आ गया, मंजन कर फीसद कोनी, नी बाद में आ रहा है, पहले AL आ रहा ना। जो पहले आता पहले उसकी धातु लिखते हैं, ये पहले आ गया, धातु हो गया। अब जो नीचे उसका विलयन लिखेंगे, विलयन क्या इसका लिखेंगे, NI + 2 का। रिएक्शन का आएंगे उल्टा हो जाएगा, ये प्लस इस पर आ जाएगा, लेकिन 2 प्लस नहीं आएगा, जितना इस पर होगा उतना ही आएगा, 3 है तो 3 प्लस आ गया, NI धातु बन गया। अब मेरी बात समझिएगा, ये धातु विलयन धातु, ऐसा करने से भी बैलेंस नहीं है। अब यहाँ देखिए 3 है तो हम यहाँ 2 लगा दे रहे हैं, 2 3 6, यहाँ लगाएंगे 3, तभी तो बराबर होगा, 3 दूनी 6। अब यहाँ 3 लगाने से ये भी देखो, NI 3 दूनी 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, लेकिन 3 लगाने से ये भी 3 करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाने से ये भी 2 करना पड़ेगा, ताकि यहाँ सब बराबर हो जाए। अब ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई ना, ये गिब्स का साइन होता है, ये रिएक्शन समझ में आ गई। अब इससे हम Q की वैल्यू निकालेंगे। Q की वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले सुन लो। पहले इधर वाला लेते हैं जो चार्ज होता है। देखिए इधर क्या है, जो चार्ज, इस पर प्लस वाई लेना है, बिना प्लस वाला छोड़ो। पहले AL लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे,
एयर प्लस ना 3 ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे और जो सामने होगा वो पावर में लिखेंगे। इधर वाला काम हो फिर बटे में इधर वाला सब लिखेंगे। पहले NI लिखेंगे प्लस 2, सामने कितना है 3 तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब इनकी वैल्यू रखो। देखो बेटा AL प्लस 3 की वैल्यू ये है, ये क्या है 0.001 के होल स्क्वायर। अब देखिए एयर NI प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, ये है 0.50 का होल क्यूब। अब इसको 3 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार। इसको कितनी बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार और 3 बार ऐसे लिख लीजिएगा। अब पॉइंट कैसे हटेगा, ओहो ऊपर को 2 बार लिखना था ना, एक काटो एक्स्ट्रा ज़्यादा हो गया। ऊपर 2 है तो 2 बार, नीचे 3 बार। अब देखिए 2 3 0 3 0 6 0 2 2 4 2 6 पॉइंट ऊपर वाला पूरा कैंसिल, नीचे वाला भी पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्यों 3 3 6 और 2 2 4 2 6 6 से अंतर आ रहा था इक्वल तो हटा दिया। अब क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर केवल 1 है, 1 कम 1 कम 1 है और नीचे गुणा करेंगे 5 25 25 पंचे 125 125 1 2 कितने जीरो 1 0 2 0 3 जीरो है, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब बताना अगर ऊपर हम 1, देखिए मेरी बात समझिएगा, ऊपर हमें भाग देना है। अब देखिए बेटा 1000 से ऊपर गुणा कर दे रहे हैं, 1000 से हम भाग दे दे रहे हैं, मेरी बात समझिएगा। 1000 से गुणा 1000 से भाग, देखो 1000 से गुणा कर दिया, अभी पूरा वैसे लिखा है और 10 की पावर -3 था। 1000 से गुणा ये वाला पहले से है, अब 1000 से भाग दे दे रहे हैं हम। अब देखिए जब इसका हम भाग देंगे इसमें, क्यों ऐसा किए बता रहे हैं, ताकि 1 में भाग जाएगा नहीं, चला जाएगा, भाग दो, भाग देने से कितना हो जाएगा 125 अट्ठे 8 आ जाएगा, गुड़े 3 ये 6 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। फिर समझो नीचे 3 ये और 3 ये नीचे 6 है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद देखिए हम आपको फार्मूला लगाने जा रहे हैं नष्ट समीकरण। किसका फार्मूला, नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण का फार्मूला होता है ई बराबर ई बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 बटे n log क्यू। ये फार्मूला होता है, लेकिन हमें ना तो ई नॉट पता है ना तो n पता है, तो आइए निकाल लेते हैं बेटा। अभी हमने कहा था ई नॉट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा वाला में से कम, इन दोनों ज़्यादा कौन है, देखो बेटा ज़्यादा तो ये है जो जितना कम होगा माइनस में वो ज़्यादा होगा, तो नीचे वाले से ऊपर वाला घटाते हैं। NI नीचे होता है, ऊपर हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाला घटाते हैं ना, AL ऊपर होता है, लिख बासर का नमक L ऊपर वाला को घटा देंगे। वैल्यू रखो बेटा, NI की वैल्यू कितनी है -0.25, AL की वैल्यू कितनी है -1.66, ई नॉट की वैल्यू बताना है -0.25 प्लस 1.66 बराबर। अब 166 से 25 घटा दो तो कितना आएगा, देखो 6 मन से 5 गया 1 बचा, अब 6 मन से 2 गया 4 बचा, और ना अब 1 तो रहेगा ही, माइनस का भाई प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, 1.41 आ गया। क्या ई नॉट की वैल्यू आ गई है, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये ई नॉट की वैल्यू है 1.414 वोल्ट। अब जाके ई नॉट की वैल्यू निकली है। अभी हमें एन की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू तो कोई इसी में मिल जाएगा आपको, एन बराबर है, जानते हो कैसे लिखेंगे, देखो कोई एक ले लो, 3 दूनी 6, भाई अगर LI से LI ले लें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का, 3 दूनी 6, चाहे इसका चार्ज वाले को देखो, इसका गुणा इसमें करो 3 दूनी 6, चाहे इसका गुणा इसमें करो 2 3 6, तो वही एन की वैल्यू होती है। अब देखिए अगर यहाँ पर एन की वैल्यू 6 आ गई, अब यहाँ रखो, ई की वैल्यू निकालनी है, ई नॉट की वैल्यू कितनी है 1.41 माइनस 0.059 लिखो, 1 छोड़ दो, एन की वैल्यू कितनी है 6 और लॉग क्यू की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻⁻6 ना। अब इसके बाद देखिए 1.41 माइनस 6 का इसमें भाग दे रहे हैं हम, कितना आएगा, भाग मत दो अभी, 0.059 बटे 6, इसकी वैल्यू दिया है, देखो पूरे की वैल्यू है माइनस 0.59 0. कितना दिया है 54 दिया है, लिख लो।
अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन में बताने जा रहा हूँ। 1.41 माइनस ये और माइनस ये प्लस हो जाएगा ना। अच्छा, अब हम काटने जा रहे हैं किससे हो, 6 कम 6, 6 नवैया 54, 9 आ गया। तो अब ये हो जाएगा 0.059 इंटू, अभी आएगा 0.09 आएगा बेटा, 0.09 आएगा। 2 संख्या बाद पॉइंट है ना, 0.9 आ गया। अब इसमें गुणा करो, 1.41 प्लस 9 81 के 1 हासिल लगा 8, 9 81 का 1 हासिल लगा 8, मेरी बात समझिएगा। 9 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 पना 45, 45 और 8 53, कितना, तो कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और 2 ये 3 ये 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पॉइंट लगेगा। अब इसको इसमें जोड़ना है, इसको इसमें जोड़ना है। आइए जोड़ते हैं बेटा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.41531, लेकिन 3 डिजिट का लिखेंगे केवल हम, तो 1.415 वोल्ट, ये आंसर आ गया बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए। कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्न सेल के ईएमएफ की गणना करनी है ना। ईएमएफ का मतलब ई, सेल की ईएमएफ की गणना करनी है। और आगे क्या कह रहा बच्चों कि इसे एक रिएक्शन दिया गया है ना, ई से ई नॉट सेल का मान दिया है इसमें। सबसे अच्छी बात है, ई नॉट सेल की वैल्यू दिया है प्लस 0.46 वैल्यू दिया है। और जो एक गिवन है हमको, देखो धातु विलयन, बिलियन और धातु दिया है, इसकी वैल्यू कितनी है, देखो 10 की पावर -3 है। इसकी वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -1 एम, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए बेटा, रिएक्शन को हम पूरा करने जा रहे हैं। एन की वैल्यू, एक मिनट, लॉग एन की वैल्यू दिया, देखो log 10 की पावर n का मान n है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए ई की वैल्यू ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम अभिक्रिया लिखेंगे बेटा, बिना अभिक्रिया कुछ होने वाला नहीं है। देखो इसमें से ऊपर कौन है, सी यू की ए जी, सी यू ऊपर है ना, देखो ना, तो ऊपर वाला धातु लिखते हैं और नीचे वाला विलियन लिखते हैं। अब देख उल्टा हो जाएगा, विलियन ऊपर वाला हो जाएगा और धातु नीचे वाला हो जाएगा। अब रही गई बात बैलेंस करने के लिए, 2 प्लस यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 लगा तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब हम निकालेंगे, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कहा था इसका इसमें गुणा करो, 2 एक कम 2, 2 आया, चाहे इसको इसमें कुछ नहीं, 1 मान के 1 गुणे 2, 2 1 का गुणा 2 हम करेंगे तब भी 2 आएगा, ये एन की वैल्यू आ गई ना। इसको मत ध्यान देना, ये तो अलग बात है। अब देखिए क्यों निकालते हैं, पहले हम क्यों निकालने के लिए पहले कहा था इधर वाला लिखेंगे Cu+2, फिर इसके सांद्रता में भाग देंगे इधर वाला Ag+1, इसके ऊपर क्या है, एक सामने 2 है तो वो पावर में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखो, क्यू मान निकालो, Cu+1 की वैल्यू, +2 की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -1 ना, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -3 की पावर 2। अब मेरी बात समझिएगा, इसको ऊपर रहने दो, और ये 3 दूनी 6, 10 की पावर -6 हो जाएगा। अब समझिएगा, इसको ऊपर रहने दो, ये नीचे से ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, कितना 6, और जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, 10 की पावर 5 आएगा, भाई 6 में से निकल जाएगा, 5 ही बचेगा। अब ये देखिए क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर ही है नीचे की तरफ। अब लगाना चाहते हैं नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण क्या होता है बेटा, ई बराबर ई नॉट ना, ई नॉट सेल माइनस ये सेल लिखा है, ठीक है, ये सेल है, -0.059/n log बेस में ई होता है और ये है क्यू। सारी वैल्यू इसमें रखो, फिर अब तमाशा देखो। ई बराबर, ई सेल की वैल्यू कितनी है, ये है, +0.46 -0.0
591 n की वैल्यू कितनी है 2 log q की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 5 ना, यही तो है क्यू की वैल्यू। अब ये पावर सामने आ जाएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, प्लस 0.46 माइनस, अब देखिए 2 इसको भाग देते क्या 2 का, देखिए ये 1 ना लिखो, हम तो कह रहे हैं लिखना लिखो नहीं छोड़ो। जब इसका भाग देंगे 0 0 2 दूनी 4, ये किधर जाएगा 2 9 18, फिर इधर 0 मान लेंगे हम तो 2 पंचे 10, ठीक है। और लॉग इसकी वैल्यू कितनी होती है 5। देखो अगर हम यहाँ 5 कर दे तो ये भी 5 हो जाएगा ना, 10 की पावर 5 की, तो n की पावर का मान n है तो इसकी वैल्यू 5 हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे देखिए लॉग 10 की पावर 5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 होगी ना, इससे कंपेयर करो, n है तो 5 होगा, 5 हो जाएगा, 5 हो गया, 5 का गुणा करो, 0.46 माइनस 55 25 के 5 80 लगा 2 5 9 45 45 2 47 के साथ 80 लगा 4 5 दूनी 10 10 4 14। अब देखिए 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब इसको घटाना है बेटा, घटाएं कैसे आइए देखते हैं। अब आपको घटाना है ना 0.4600 लिखो, इसको घटाना तो 1475 लिखो, माइनस करो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचेगा, ये एक हासिल लेंगे, 10 में 5 गया 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में 7 गया 2, यहाँ 5 बचेगा 1 आएगा, यहाँ 4 में 1 गया 3 आएगा। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, यहाँ आंसर कितना आया ये देखिए बेटा, घटा दो, ये आपका आंसर आ गया बेटा। इस क्वेश्चन में जो आंसर वो रॉन्ग है, इतना याद रखना, 125 आएगा बोल्ट, ये हमारा आंसर। उन्होंने रिएक्शन को थोड़ा गलत ले लिया है। उसने क्या किया देखो, इसमें एनोड कौन होता है कैथोड कौन होता है, हमने कहा था जो ऊपर होता है वो एनोड होता है ना, क्योंकि एलोन हमने बताया था, तो ए से एनोड होता है, और जो ऊपर होता है विद्युत ने ऊपर में कॉपर गया है, कॉपर ऊपर है तो कॉपर को मैंने एनोड माना है और सिल्वर को मैंने कैथोड मान लिया है, ठीक है। उस हिसाब से एनोड पॉजिटिव हो जाता है, तो इस हिसाब से रिएक्शन किया गया है। हमेशा जो ऊपर होता है उसे धातु मान लेते हैं, जो नीचे होता है उसे विलयन मान के रिएक्शन कराते हैं, इधर उल्टा हो जाता है। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 31 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन, कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 m जिंक सल्फेट में डूबे जिंक इलेक्ट्रोड पर एकत्रित इलेक्ट्रोड विभव क्या है यदि जिंक तंत्र के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है। अब मेरी बात समझिएगा, हमें ई की वैल्यू पूछ रहा है, ये इलेक्ट्रोड विभव है, क्या है इलेक्ट्रोड विभव बताना है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया है जिंक के लिए, कितना दिया है 0.763, जो दिया वही मान रहे हैं। और अगर एक रिएक्शन कराएं हम, लिखा जिंक सल्फेट में, यहाँ रिएक्शन तो कराना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ रिएक्शन की बात करें तो Zn जो होगा वो Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, तो ये मेरा आयन हो गया। इसकी वैल्यू दिया है 0.1, ध्यान से देखो दिया कि नहीं दिया, 0.01 है ना, हाँ ये वैल्यू दिया है। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, हमें यहाँ पर n कितना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें है 2, तो इसकी वैल्यू 2 हो गई। Q कैसे निकलेगा, Q होती आयन की सांद्रता, इसमें केवल आयन लेंगे, आयन कितना है Zn+2 है, और Zn+2 की वैल्यू कितनी है 0.01 m, तो ये आ गया मेरा आयन। और अगर अब हमें क्या निकालना है E, तो नष्ट समीकरण का फार्मूला लगाएंगे। नष्ट समीकरण क्या होता बेटा, E बराबर ई नॉट बोलो, E बराबर ई नॉट। अब इसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे इसमें, Zn माइनस 0.059/n क्या n log Q। अब देखिए E बराबर ई जिंक की वैल्यू कितनी है 0.763, देख लो ई जिंक की वैल्यू कितनी है, और 0.059/n की वैल्यू 2 है, ये देख लो। लॉग Q की वैल्यू कितनी है, ये है, देखो Q की वैल्यू ये है। अब देखिए मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, अगर हम इसमें भाग दें, क्वेश्चन तो आपको दिख रहा है किनारे लिखा हुआ है, अगर हम इसमें भाग दें तो कितना आएगा 0.0, 2 दूनी 4,
एक इधर जाएगा, 2 9 18, फिर 2 पंचे 10, भाई एक बचेगा उसमें, उधर 0 मान ले अगर, तो इतना आएगा, भाग दे लीजिएगा। अब ये इसकी वैल्यू होती है, देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 2 है ना, तो इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी। मेरी बात समझो फिर से। ऐसे log अगर 10 है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, log 100 है तो इसकी वैल्यू 2 होती है, जितने 0 उतने 100। log अगर 3 है, 3 0, तो इसकी वैल्यू 3 होती है। इसी का उल्टा जैसे लिखा है log 0.1 है, पॉइंट के बाद एक संख्या तो -1, और log 0.01 है तो पॉइंट के बाद गिनो कितनी, 2 संख्या तो -2। log 0.001 है, 1 2 3 तो -3, ये वैल्यू होती है बेटा। तो मान रख दिया मैंने। अब आइए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ई बराबर माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा करो, 2 पंचे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 9 18, 1 19 के 9 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5, 0.0। अब इनको जोड़ो तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। कैसे जोड़ेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर हम 0.763, एक 0 लगा लो, एक 0 बढ़ा सकते हो, प्लस अब है प्लस 0.0590, 0 9 9 3 12 2 हासिल लगा 1, 6 6 12 2 हासिल लगा 1, 8.0। तो इनको सॉल्व करने मेरा आंसर कितना आ गया बेटा, ई की जो मेरी वैल्यू आ गई वो आ गई 0.8220 वोल्ट अप्रॉक्सीमेट। यही है आंसर। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम सवाल को 32 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 32 नंबर में कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्न सेल अभिक्रिया के लिए सेल का ईएमएफ तथा डेल्टा जी का मान ज्ञात करना है। अब सेल के लिए मतलब हमें ई की वैल्यू बतानी है और डेल्टा जी की वैल्यू बतानी है। ये गिब्स ऊर्जा होता है। अब एक रिएक्शन हमको दिया है ना, क्या है, Zn +2, इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी है 0.0004। उसके बाद है CD +2, इसकी वैल्यू है 0.2 m, फिर CD। अब यहाँ पर देखिए 2 वैल्यू दिया है, E0, ई की वैल्यू बतानी, E0 नहीं बेटा, E0 जिंक की वैल्यू दिया है -0.763, E0 CD की वैल्यू दिया है -0.403। इतनी वैल्यू है बेटा। बाकी आंसर आप देख रहे हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन को हटाने जा रहे हैं बेटा। वीडियो को रोक कर नोट करो, पहले क्वेश्चन को पहले अच्छे से नोट कर लो। सबसे पहले बेटा हम E0 की वैल्यू निकालेंगे सेल का। मैंने आपसे क्या कहा था, ज़्यादा मन से कम को घटाओ। ज़्यादा कौन है, नीचे वाला मन से ऊपर वाला घटाओ। नीचे आता है CD, तो लिख बासर का नाम मगल मंजन, जन आ गया, कर फी सड, सड बाद में आता है, तो नीचे वाले से ऊपर वाला घटा दिया करो। तो E0 सेल की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, इसकी वैल्यू कितनी है -0.403 माइनस जी, देखो माइनस लगाने के बाद फिर एक माइनस रहेगा, ये तो ये वाला माइनस हो गया, एक ये वाला माइनस। अब देखिए बेटा क्या होगा, पॉइंट है ये माइनस है, -403 माइनस माइनस प्लस 0.763। इसके बाद अब क्या होगा, इनको जोड़ेंगे हम, घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा। देखो 3 से 3 गया 0 आएगा, 6 से 0 जाएगा 6 आएगा, 7 से 4 जाएगा 3 आएगा, ये आ गया बोल्ट, ये 0 रहेगा ना, ये आ गया बोल्ट। भाई 0 0 चला गया। अब 6 से 0 जाएगा, फिर 7 से 3 जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, बोल्ट ही लिखना था ना, हाँ। अब आइए आगे देखते हैं सवालों को। अब हमें नष्ट समीकरण लगाना है। नष्ट समीकरण क्या होता है बेटा, E बराबर E0 -0.059/n log Q। Q की वैल्यू भी नहीं पता हमें। आइए बेटा Q की वैल्यू निकालते हैं।
देखिए बेटा क्यू वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। क्यू बराबर होता है, रिएक्शन लिखा नहीं है अभी, तो कैसे निकालेंगे, रिएक्शन लिखना पड़ेगा। आइए यहाँ रिएक्शन लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए बेटा हम रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। ऊपर कौन है, जिंक है, नीचे क्या होगा, विलियन हो गया, विलियन क्या होगा, CD, एरो उल्टा हो जाएगा, जिंक के ऊपर +2 हो जाएगा, CD मेटल बन जाएगा। अब पहले क्यू को मान पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे, Zn + Q, उसमें भाग देंगे किसमें, CD +2 की, ठीक है। आइए भाग देते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.0004, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.2। अब 1 2 3 4, 2 हो गया, 3 4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 4/2000 ना, 1 2 3 4, ये भी 4 हो गया। अब 2 से काटे, 2 कम 2 दूनी 4, तो क्यू का मान कितना आ गया, 2/1000। ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 2 × 10⁻³ ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब इसमें देखना बेटा, केवल आप 36 लो, 0 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहे आप 36 लो, चाहे आप 0 लगा दो, ओ हो पॉइंट 36, 0 नहीं लगा देना आप, ठीक है। -0.059/n, n की वैल्यू क्या होती है, हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। log Q, Q की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ हम आपको बात बता दें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, E बराबर 0.36, 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, 9 5, यही आएगा ना 2 का भाग देने पर। अब इसको हम फार्मूला लगाने जा रहे हैं, log 2 + log m + log n, ये फार्मूला लग गया इसमें। अब देखिए 0.36 माइनस 0.0295, अब log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और ये पावर सामने आ जाएगा तो 3 आ जाएगा ना, इसकी वैल्यू 3, और log 10 का मान 1 होता है, भाई पावर सामने आ जाएगा -3, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, समझ में आया। या तो जो पावर होती है वही वैल्यू लिख दो, पावर कितनी है 3, तो वही -3 वैल्यू हो जाएगी। अब देखो 0.36, पहले इनको सॉल्व करो, -0.0295, अब 3 से इसको घटाएंगे अगर हम, तो माइनस में आंसर आएगा। देखिए घटाओ कैसे, पहले 3 लिखोगे, फिर लिखोगे 0.123, 3 4, फिर ये वाला अंक लिखोगे, जिसे घटाओगे 0.3010, माइनस करोगे 0, 10 मन से 1 गया 9, 9 मन से 0 गया 9, और यहाँ बचा 9 मन से गया 6, यहाँ 2, तो कितना आ गया बेटा आंसर, माइनस वाला ज़्यादा है ना, माइनस का 2.699 आ गया। अब देखो E बराबर 0.36 माइनस माइनस प्लस, अब इनका गुणा करो, जब इनका गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.07962। अब इनको जोड़ो दो बेटा, इसी में क्या करना है, इसी में जोड़ना है, तो 0.36 को जब जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.439996 वोल्ट। देखो अप्रॉक्सीमेट इसी के आना है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया कितना, 496 वोल्ट। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इनको छोड़े एक यहाँ बढ़ा सकते हैं, 0.44 वोल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। अब देखिए लगभग इतना तो किया जा सकता है, दोनों आंसर सही है, लेकिन हमें निकालना है डेल्टा जी भी। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, -NFE। अब देखिए क्वेश्चन में अभी इसकी वैल्यू नहीं भी दिया हो तो याद कर लेना ना, डेल्टा जी -N की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, ये देखो F की वैल्यू याद कर लो, 96,500, 96,500, और E की वैल्यू अभी निकाला है 0.44। जब आप इनका गुणा करेंगे बेटा सबका, तो आपका आंसर आ जाएगा -84,920 जूल।
क्या आ जाएगा, जूल में। अब इसको किलो जूल में बदलना चाहते हैं तो 1000 से भाग दे देना। 1000 से जब भाग देंगे 0 0 कट जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगा -84.92 किलो जूल। ये डेल्टा जी की वैल्यू आ गई बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि Al, इसमें रिएक्शन दिया हो, पहले आइए रिएक्शन को हम नोट कर दे रहे हैं। Al +2 +3 है ना, 0.01 m गिव्स ए डबल एरो, उसके बाद ये +2 0.02 m Fe। देखिए सॉलिड, ये जो है मेटल है, ये विलियन है उस मेटल का। सबसे पहले हम एक अभिक्रिया, देखिए निकालना क्या है, इसमें दो चीज़ निकालना है। एक डेल्टा जी की वैल्यू बता रहा है, अब एक ई सेल की वैल्यू बता रहा है। दो वैल्यू निकालनी है। अब ई सेल की वैल्यू कैसे निकलेगा, अभी एक सवाल बताया था, सेम वैसे ही निकलेगा। पहले आइए अभिक्रिया लिखते हैं, बिना अभिक्रिया कुछ होने वाला नहीं है। तो लिख बासर का नाम मग अल मंजन कर फीसड बाद में आता है। तो Al जो हो गया मेटल हो गया, और Fe जो होगा वो विलियन हो गया। रिएक्शन कराएंगे इधर तो उल्टा हो जाएगा, Al जो है विलियन हो जाएगा, Fe जो है मेटल हो जाएगा। अब यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ 3 लगाएंगे, 3 दूनी 6, और बाद में यहाँ भी 2 लगाएंगे, इधर भी 3 लगा के बैलेंस करेंगे रिएक्शन। अब रह गई बात क्यू का मान निकालने के लिए। पहले आप क्यू निकालते हैं। क्यू बराबर पहले Al लिखेंगे, Al +3 की पावर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सामने है आयन लेते हैं केवल, इधर आयन की सांद्रता। देखो फार्मूला होता क्या है, एक फार्मूला होता क्यों निकालने का पता है, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, ये फार्मूला होता है। तो अभिकारक की सांद्रता ये है Fe +2 की पावर 3, जो सामने होगा। Al +3 की वैल्यू ये है 0.01 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 0.02 का होल क्यूब। इसको 2 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार, इसको 3 बार लिखेंगे, 1 बार 2 बार और 3 बार। ये देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब ये वाला हटाएंगे तो 2 0 ऊपर बढ़ जाएगा, ऊपर आएगा 100 और नीचे आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 8 का भाग देना है 100 में, कितना आएगा 12.5 आ जाएगा। अब आगे की क्या बात, अब हमें n भी पता चल चुका है। n अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था, जो रिएक्शन होता है जैसे 3 दूनी, n की बात यहाँ लेना पड़ेगा। n 6 है, n कितना बच्चों 6 है, क्योंकि देखो 2 3 6, तो n की वैल्यू की 6 आई है ना। चलो अब इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन होगा तो उसको देखा जाएगा। ई भी नहीं निकाला अभी हमने कायदे से, ई की वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है, फिर देखो। आइए ई नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो कुछ ज़्यादा मन से कम को घटाना है, जो नीचे होता है, नीचे Fe होता है, तो ई Fe से, ई नॉट Fe से ई Al घटाना है, ऊपर वाले को घटा देना है। ई Fe की वैल्यू दिया है सवाल में, देखिए क्वेश्चन में पहले Al है फिर ई Fe की है। पहले Fe वाला लिखो -0.44, फिर माइनस ऊपर वाला वैल्यू घटाएंगे ना, -1.66। भाई Fe से इसको घटाना है, -0.44 + 1.66, जब माइनस करेंगे तो 2 2 बचेगा ना, 1.22 वोल्ट बचेगा। ई नॉट की वैल्यू आ गई। अब लगाएंगे नट्स समीकरण, क्या लगाएंगे, नट्स समीकरण बेटा। नष्ट समीकरण क्या होता है, ई बराबर ई नॉट -0.059 बटे n log क्यू। अब देखिए बेटा यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। ई बराबर ई नॉट की वैल्यू भी निकाला है, -0.059 बटे 6 log क्यू। क्यू की वैल्यू क्या है
12.5। पहले इसकी लॉग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम फ़ोन से। वैसे इसकी वैल्यू दिया जाता है, लेकिन यहाँ दिया होगा क्वेश्चन, देखिए नहीं दिया है। अभी हम फ़ोन से इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है, वरना टेबल से देखना पड़ेगा। देखिए बेटा, सबसे पहले हम 6 का भाग दें। पहले आइए वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। 0.059/6 इसकी वैल्यू होगी 1.0969। इतना ना वैल्यू है, ये log 12 की वैल्यू है, याद कर लीजिएगा इसको। और इसको निकालने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल लेना पड़ेगा, बिना टेबल के आप निकाल नहीं सकते हैं। अब इसका इसमें गुणा करके 6 का भाग दे दो। अभी बेटा अगर हम इसका गुणा करें तो मेरा आंसर आ जाएगा E बराबर 1.22 माइनस गुणा करने 0.0647 वो आएगा, इतना बहुत है, बटे 6 का भाग देंगे अभी हम इसमें 1.22। जैसे हम इसमें 6 का भाग देंगे बेटा, वैसे मेरे आंसर आ जाएगा 0.01078। इतना बहुत है। अब इसको हम घटा देंगे 1.2 से। घटाने के बाद इसका आंसर आ जाएगा बेटा 1.20922 वोल्ट। अब अप्रॉक्सीमेट इसको हम कैसे लिखेंगे, केवल देखिए पॉइंट के 3 अंक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कितना, 1.209 वोल्ट भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद 3 अंक बहुत है, बहुत करेंगे 4 बस। अभी एक क्वेश्चन इसमें और भी है, क्या, डेल्टा जी की वैल्यू भी निकालनी है। देखिए बेटा, डेल्टा जी यहाँ निकाल ले रहे हैं, ठीक है। डेल्टा जी बराबर फार्मूला होता है -NFE होता है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें ना, डेल्टा जी की वैल्यू, एन की वैल्यू 6 है, एफ की वैल्यू कितनी है 96500 गुणे ई की वैल्यू कितनी निकाला है 1.209। तीनों को गुणा करो, तीनों का गुणा करें अगर हम, देखिए पहले हम 6 का गुणा इसमें कर रहे हैं तो माइनस का 579000 हो जाएगा 1.209। पॉइंट हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो कट जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इनमें गुणा करेंगे 579 गुणे 1209 में। इसका गुणा करिए, जैसे 1209 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 7000011 आएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जूल। इसे किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, 1 2 3 से जैसे भाग देंगे वैसे ही की वैल्यू आ जाएगा 700.011 किलो जूल, और माइनस में आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 35 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले पढ़िए। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर है, निम्न अभिक्रिया के लिए साम स्थिरांक की गणना करनी है। साम स्थिरांक होता है Kc। Kc की वैल्यू हमें निकालनी है। अब एक अभिक्रिया दिया हुआ है NiCu+2, ठीक है, Cu + Ni+2, और इसमें 2 वैल्यू हमें और दिया है। E0 की वैल्यू दिया है Ni का 0.25, और एक E0 की वैल्यू दिया है Cu का +0.34। अब हमें Kc की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, E0 की वैल्यू निकालेंगे। E0 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा मन से कम को घटा देना है। E0 Cu से E0 Ni को घटा देना है, घटा दो। ये ज़्यादा वाला ये है 0.34 माइनस 0.25, जब घटाएंगे तो 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.25। अब ये जुड़ जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, जोड़ो, 5 4 9, 3 2 5, 0 पॉइंट, ये हो जाएगा वोल्ट। ये E0 की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ आप देख लीजिए। अब हम Kc की वैल्यू निकालना चाहते हैं। एक फार्मूला होता है बेटा, E और साम स्थिरांक में संबंध और Kc में संबंध, वो होता है E बराबर E0 माइनस 0.0959
बटे एन लॉग के, ये होता फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर और भी वैल्यू हमें दिया है। अब देखिए साम कह रहा है, साम में ई की वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है बेटा इसकी वैल्यू 0, इसको याद कर लीजिएगा। ये 0 हो जाएगा। ई नॉट की वैल्यू कितना दिया है 0.0 नहीं 0.559 माइनस 0.059। एन की वैल्यू कितनी है रिएक्शन में देखो, एन की वैल्यू 2 हो गई, 2 हो गई। और लॉग के इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा 0.059 बटे 2 लॉग के बराबर 0.59। पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 2 कट जाएगा। अब ये 59 भी कट जाएगा। अब क्या बचेगा लॉग के बटे 2, 1 जीरो 10 दूनी 20 बराबर 1। ठीक है, अगर यहाँ 20 को उधर भेजेंगे लॉग के बराबर 20, 20 एक कम 20। अब देखिए बेटा एक 20 में 10 होता है, जब एक तरफ से लॉग हटाएंगे तो दूसरी तरफ जो है वो 10 में चला जाएगा नहीं। तो एक तरफ से लॉग हटाएंगे, ये केसी है। ठीक, अब जैसे एक तरफ से लॉग हटाएंगे दूसरी तरफ जो 10 की पावर उसमें चला जाएगा, तो केसी बराबर हो जाएगा 10 की पावर 20। यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो।